तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, और दुरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। वो ज़ात तय्यबा ताहरा मुतहरा कि रब्बे कायनात ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा और जिनके ज़रिए अहले कायनात की हदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर जिस दीन के साथ हमें रोशनास कराया वो दीन इस्लाम है, जिसे अल्लाह के कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के अंदर जमा कर दिया गया है। अब रहती दुनिया तक हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन दोनों के पैगाम को लोगों के अंदर आम करने की कोशिश करें। इसके लिए अपनी तमाम तर मसाई, तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाते हुए इन दोनों के पैगामात को लोगों तक आम करने की कोशिश करें। इसलिए कि अल्लाह का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जो कि बाकी सारी किताबों में से अहमियत रखता है, बाकी किताबें इसके आ जाने के साथ जब मनसूख हो गईं, उनकी तालीमात ख़त्म हो गईं, तो इससे ज़्यादा अहमियत इस पाक कलाम की क्या हो सकती है कि आपने फरमाया लौ कान मूसा हय्यन मा वसिया इल्ला तबाई, के लोगों और तो और हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर इस दुनिया के अंदर दोबारा तशरीफ़ ले आए, मा वसियाहु इल्ला तबाई, मेरी इत्तिबा के अलावा, मेरी फर्मा बरदारी के अलावा किसी और की फर्मा बरदारी न करेंगे। अपना कलमा पढ़ाने के बजाय, अपनी तालीमात को आम करने के बजाय, अपनी तौरात को लोगों के सामने पेश करने के बजाय, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी इंजील को पेश करने के बजाय इस कुरान की तालीमात को लोगों के सामने आम करें। इसलिए जो कुरान पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें अता किया, जिसके लिए पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युहिब्बु अहदुकुम अन यग़दू इला बुतहान अविल अकीक, क्या कोई आदमी ऐसा है तुम में से जो सुबह सवेरे उठे और ये मदीने शरीफ के पास दो अजीम चरागाहें हैं जहां बड़े बड़े आला आला किस्म के जानवर चरते हैं, उन आला जानवरों में से, ऊंटों में से जो बेहतरीन किस्म के ऊंट हैं वो पकड़ कर ले आए, ला कतियत रहम, ना उस पर यह इल्ज़ाम हो कि इसने चोरी की है, ना ये इल्ज़ाम हो कि इसने किसी का हक मारा है, बल्कि वो अपना हक समझकर जो है वो उसको अपने पास रख ले। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से फिर हर आदमी पसंद करता है रोज़ाना सुबह सवेरे जाएं, चरागाह के अंदर जाएं, बेहतरीन किस्म की दो ऊंट पकड़ कर जो है वो ले आए। इससे ज़्यादा जो है वो क्या बेहतर हो सकता है, और क्या जायदाद का सिलसिला बन सकता है, क्या अज़मत हो सकती है, कितनी चुरराट कायम हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी तुम में से रोज़ाना सुबह के वक़्त मस्जिद जाए और वो एक आयत मुबारका कुरान मजीद की समझ कर पढ़ आए, ऐसे समझे कि चिरागा से एक बेहतरीन किस्म का ऊंट पकड़ के ले आया है। अब इस नई ने दो है, दो आयतें पढ़े तो दो के बराबर उसको अजर सवाब मिलेगा, तीन है तो तीन के बराबर उसको अजर सवाब मिलेगा। आज अजर सवाब के सिलसिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये रोशन किताब मौजूद है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। इसी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक छोटी सी आयत मुबारक सूरत नूर की आपके सामने तिलावत की है। रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह
लोगों, वो लोग वो थे जब के रब्बुल जलाल के जिक्र की बात आती या नमाज की बात आती, ना तिजारत उनको रोक सकती थी, ना उनका कारोबार उन्हें इस चीजों से रोक सकता था। उन लोगों की मिसाल अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर इस अंदाज से दी, रिजालुन, वो आदमी थे, वो मर्द थे, वो रिगाल थे। अरबी जबान के अंदर बड़े जड़े के लिए, बड़े आदमी के लिए, बड़े जवान के लिए, बड़े हिम्मत वाले के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, रिगाल। ये आदमी है, ये जड़ा है, बंदा है। कहा कौन? रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन। ये नबी के सहाबा वो सहाबा हैं जिनको तिजारत और जिनको बै, खरीदो फरोख्त, अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह, ना नमाज से रोक सकती है, ना अल्लाह के जिक्र से रोक सकती है। और वाकई उन लोगों ने ये काम करके दिखाया। इसी आयत मुबारका की तशरीह में तफसीर कुर्तुबी के अंदर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 275 उसके अंदर पढ़ रहा था कि ये आयत मुबारका उस वक्त नाज़िल हुई जिस वक्त आपके सहाबा इकराम की ये सूरत हाल थी कि एक आदमी जो अपने कारोबार के अंदर लगा हुआ है, और खुसूसन उस ताजर की मिसाल दी जो तिजारत कर रहा है। उस वक्त पुराने जमाने के अंदर तराजू होते थे, तरकड़ियां होती थी। वो तराजू के अंदर एक तराजू के पलड़े के अंदर उसने बाट रखे हुए हैं, दूसरे पलड़े के अंदर सामान रखा हुआ है। तराजू को इस तरीके से ऊपर उठाया और सिर्फ इतनी ही देर है कि उस तराजू के पलड़े को उसकी झोली के अंदर वो डाल के पैसे वसूल करके अपने खजाने के अंदर रख के, गले के अंदर रख कर जो आ जाए। लेकिन उधर से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी वक्त रब्बुल जलाल ने जिब्राइल अमीन को बुलाया, जिब्राइल आओ, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये अमल और खुसूसन इस सहाबी का ये अमल मुझे इस कदर पसंद आया है कि जाओ कुरान के अंदर आयतें बना के नाज़िल कर दो, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात। लोगों, मेरे नबी के सहाबा बड़े जने हैं, बड़े आदमी हैं, वो इंसान हैं कि जिनको अल्लाह का जिक्र और नमाज ना उनको तिजारत जो है वो रोक सकती है, ना उनकी बै और खरीदो फरोख्त उनको रोक सकती है। उनकी ये सूरत हाल, यहां तक कि आयत मुबारका नाज़िल हुई, इमाम कायनात फख्र मौजूदात हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर इसका पुरतपाक इंतजार कर रहे हैं। ये आदमी जिसने अपना तराजू उठाया हुआ है, आवाज सुनता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और लोगों, उस बड़े का वक्त आ गया है, वो कायनात का बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा है, तुम्हारी मसरूफियात से बड़ा है, तुम्हारे जिंदगी के हर अमल से बड़ा है। उसकी बड़ाई का सिर्फ ये इंसान अपने जहन के अंदर तसव्वुर ले आए, उसकी आवाज आ गई है, तो इंसान कहाँ है जो रुक कर रहे। और उसी वक्त जो है वो उठ खड़ा हुआ। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी का मस्जिद नबवी के दरवाजे पर इंतजार किया, पढ़ रहे हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात। ये वो लोग हैं जिनको तिजारत, जिनकी बै, खरीदो फरोख्त उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से और ज़कात की अदायगी से नहीं रोक सकती। और आज सूरत हाल, अगर हम अपनी सूरत हाल देखें, आज हमें अजान सुनाई देती है, हम देखते हैं हाँ अभी 15 मिनट बाकी है, एक गाहक आ गया है, चलो इसको सौदा दे लेते हैं। उस गाहक को अभी सौदा देते देते घड़ी की तरफ हालांकि ध्यान है, फिक्र जरूर है, लेकिन सुस्ती देखिए। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह ने बेनमाजों का तज़किरा नहीं किया, नमाजियों का जिक्र किया है।
फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए अफसोस है, वैल है, दोज़ख की घाटी है। कहा किन के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती दिखाते हैं, वो उन लोगों की ये सूरत हाल ये। और आज हम कि देखिए चलो जी 10 मिनट अभी बाकी हैं, घड़ी की तरफ ध्यान भी है, 5 मिनट रह गए हैं, चलो अभी अजान हो गई है, इमाम साहब तैयारी करेंगे, सुन्नतें अदा करेंगे, 1 रकत चलो मिल जाएगी। आखिर जो है वो ज़हन के अंदर आता है कि मौलवी साहब तो 5-6 मिनट 7 मिनट लगाते हैं, वो भी गुजर गए, अब ये गाहक आ गया है, इसको सौदा दे लेते हैं, फिर जो है वो मस्जिद की तरफ चलेंगे। और फिर क्या होता है? फिर अकेला जाता है, वक्त गुजर चुका है, उन हालात के अंदर जो है इस तरीके से मस्जिद के अंदर आता है, नाकारा का नाकरा तिल गुराब, इस तरीके से ठोंगे मारता है जिस तरीके से कौवा ठोंगे मार के जो है वो चला जाता है। और वो समझता है मैं अल्लाह का फरीजा अदा करके जा रहा हूं, हालांकि मस्जिद के दरवाजे से कदम बाहर रखता है। रब्बुल जलाल उस नमाज को काले बिजाऊ कपड़े के अंदर लपेट के उसके चेहरे पे दे मारता है कि जा अपने ये तोहफा अपने पास रख ले, इसलिए कि रब्बुल जलाल ने तो उसको कबूल ही नहीं किया। तो यारो आज हम दुनिया के सिलसिले के अंदर कितने मुतात हैं। एक बच्चा अगर स्कूल के टाइम से 7:30 से 8:30 के टाइम से 2 मिनट भी लेट है, स्कूल का गेट बंद हो जाता है, पीटी साहब दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। इस ठिठुरती रातों और दिनों के अंदर, इस सर्दी के मौसम के अंदर जाते हुए 2 सटीके खाता है, दूसरे दिन अपने वक्त पे आता है। और टीचर भी समझता है इसको वक्त पे आना चाहिए, तालिब इल्म समझता है मुझे वक्त पे हाजिर होना चाहिए। ये हाजिरी का सबक किसने दिया? इसलिए कि तुमने जब 8:30 हुए उसी वक्त बच्चे को उठाया, उठाकर साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, किसी और चीज पर, रस्ल और रसाइल के किसी और मुआसलात के जरिए आपने उसको वहां तक पहुंचाया। और 7:30 तक वो बेचारा रोता रहा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। आपने स्कूल के दरवाजे से अंदर किया और दरवाजा ठक बंद हो गया कि ये जो है वो यहां पढ़ने की चीज है। एक दिन ऐसे करेगा, दूसरे दिन ऐसे करेगा, तीसरे दिन ऐसे करेगा, लेकिन आखिर एक दिन वो आएगा जब वो खुद कहेगा अब्बा जान स्कूल का वक्त हो गया है, मैं लेट हो रहा हूं। पीटी साहब वहां सजा देते हैं, इसलिए 2 मिनट भी लेट हुए तो इतना फाइन हो जाएगा। वो खुद रो रो कर जो है इस तरीके से उस तक जगह पर पहुंचता है। ये तरबियत उसकी किसने की है? आपने की है। अगर उस सिलसिले के अंदर, स्कूल के अंदर आपकी तरबियत कारगर साबित हो सकती है तो मस्जिद के सिलसिले के अंदर आपकी तरबियत कारगर साबित क्यों नहीं होती? हाँ, ये वक्त है नमाज का, नमाज ही होगी। ये वक्त है तेरे कुरान के पढ़ने का, कुरान की पढ़ाई होगी। ये वक्त है तेरी जो है वो दुआओं के वक्त याद करने का, इस वक्त दुआएं याद होंगी। उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाहनत नहीं है। हमने अपने जितने कारोबारी सिलसिले रखे हुए हैं, स्कूल के अंदर बच्चा लेट ना हो जाए, मस्जिद से होता है तो हो जाए, ठीक है बेटा, थोड़ा सा दुकान पे भी हाथ बैठाना होता है, नहीं, इसको जब तक अल्लाहु अकबर का हम माना नहीं समझ लेते कि लोगों वो रब पूरी कायनात से बड़ा है, उसका हुक्म हर हुक्म से बड़ा है, उसका हुक्म तेरे सारे कामों से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। मैं तो कहता हूं अगर कोई और अहकामात हुक्म नाज़िल न भी होते, ये अल्लाह को अकबर का माना इंसान समझ जाता कि मेरा रब सबसे बड़ा है, मेरे कारोबार से बड़ा है, मेरी गुजरानी जिंदगी से बड़ा है, मेरी जो है वो मईशत से बड़ा है, मेरी बाकी मसरूफियात से बड़ा है। अल्लाहु अकबर छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और उस ऐलान के बाद इंसान, और इसी जो है वो आयत मुबारका की मैं इसी सूरह कुर्तबी के अंदर एक और जो है वो मकाम पर इसी की सूरत इस की जिल्द नंबर 12 उसका मुताला कर रहा था। उसके अंदर दूसरा वाकया उन्होंने इसी सिलसिले के अंदर लिखा। एक लोहार था, जो लोहार अपनी पट्टी के ऊपर लोहे को तपा रहा है।
लोहे को गर्म कर रहा है। आजकल तो फिर लोहे को गर्म करने के कई अंदाज हैं, बड़े बड़े सौखे अंदाज आ गए हैं, बड़े बड़े आसान तरीके आ गए हैं, बड़ी बड़ी तेज लाइट जो है वो इस तरीके से मौजूद है, बड़ी बड़ी तेज आग मौजूद है जो चंद लम्हों के अंदर जो है वो लोहे को तपा के रख देती है। उस वक्त दुनकनी के अंदर बेचारा लोहार चला चला कर जो है इस तरीके से वो पंखा और उस आग को गर्म किया करता था। आग को गर्म किया, सान के ऊपर रखा, अपने लोहे की जो चीज तैयार करने वाला है तैयार करने के करीब था, यहां तक के करीब था कि उसकी कुंडी वो तैयार हो जाए जिसके लिए उसने लोहे को गर्म किया था। उधर से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी से बिलाल ने आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और कायनात के लोगों, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह तुम्हारे कारोबार से बड़ा है, तुम्हारी जो है वो तुम्हारी किसी किस्म की तिजारत से बड़ा है, तुम्हारे हर किस्म के लेन देन से बड़ा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब 4 दफा इंसान अपने दिल पे जरा जरब लगा के कहे ना कि यहां हेडमास्टर का हुक्म सबसे बड़ा है, और फिर बेल लग जाने के बावजूद बच्चा ग्राउंड के अंदर खेलता रहे, मुमकिन ही नहीं है। और वो खाता पीता है। आज हम तो खाने पीने का बहाना लगा लेते हैं ना, वो उस बेचारे ने कंटीन से 20 रुपए की 30 रुपए की चीज ली है, अभी आधी खा चुका है, आधी उसके हाथ के अंदर है, बेल लग गई है, उसी वक्त कमरे के अंदर हाजिर होना जरूरी है। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा, इतनी कीमती चीजें लेकर आधी खाकर फेंक कर भी आकर जो है वो क्लास के अंदर हाजिर होते हैं। और यारो, उसकी तरबियत किसने की है? दुनिया ने की है कि तेरा बेटा कारोबार है, बेटा तेरा लेन देन है, ये पढ़ेगा तो अफसर बनेगा, ये तू पढ़ेगा तो तू डॉक्टर बनेगा, ये पढ़ेगा तो तू जो है वो पायलट बनेगा, ये पढ़ेगा तो पुराने जमाने के अंदर औरतें कहा करती थी फौजी बनेगा। तो या बहरहाल मकसद ये है कि हमने उसको ये सबक दिया है, उस सबक के पेश नजर कितना वो पाबंद है। और ये जिसके लिए रब्बे दुल जलाल ने कहा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनार, लोगो इधर आओ, हमने जन्नतें बनाई हुई हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनके जन्नातुन तजरी, जिनकी मसाल ये है अनहारुन फीहा मिन लबनिन, कुछ नहरें दूध की चल रही है, व अनहारुन मिन खमरिन लज्जतिल लिशारिबीन, कुछ जो है वो इस तरीके से नहरें शराब की चल रही है, व अनहारुन मिन आसली मुसफ़ा, वहां शहद की जो है वो नहरें चल रही हैं। आज हम तसव्वुर में लाते हैं इतनी शहद अल्लाह कहां से लाएगा, हमारा यही सवाल होता है। नहीं, वो खालिक़े कायनात है, वो मालिके कायनात है, वो अजीम है, अजीम तर है, जिसके पास कायनात की हर चीज मौजूद है। ये दुनिया के अंदर एक उसका सिर्फ स्केच अल्लाह ताला ने हमें दिया है। आगे कितनी दुनिया है जिसकी आज साइंसदान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या माशरल जिन्ने वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने इंसान की जरूरियात ये इस किस्म की रख दी हैं कि ये ऑक्सीजन के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता, कहां तक निकलेगा। ए या माशरल जिन्ने वल इंसी, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, अगर ताकत है तो जरा जमीन के किनारों से निकाल कर देखो तो सही, कितना भी सफर कर लोगे, अगर इसी के ऊपर आकर लैंड करना पड़ेगा, इसी के ऊपर रहना पड़ेगा। इसलिए रब की फजा कितनी वसी है, रब्बे दुल जलाल का निज़ाम जो है वो कितना बेहतर है, कितना आला है कि उसने जो है वो इस तरीके से इस पूरी की पूरी कायनात को बनाया, इस पूरी की पूरी कायनात को जो है वो उसने बनाया। उसके पास कितने जो है वो वसी इंतजाम है। इसलिए जहां पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आदमी की बात को सुना कि जिस आदमी ने अपना हथौड़ा उठाया हुआ है और हथौड़ा उठा के अभी आवाज आई बिलाल की अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो हथौड़ा आगे नहीं फेंकता, यहां उठाया हुआ है, पीछे फेंकता है कि कहीं रब की नाराजगी ना हो जाए कि मेरी बड़ाई की आवाज आ गई थी और तू समझता था मेरा कारोबार जो है वो इस काम से बेहतर है।
इस नमाज से बेहतर है। उसने हथौड़ा अपना पीछे फेंका। इस हदीस मुबारक के बारे में भी आता है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ये सहाबी जब यहाँ से उठकर जो है मस्जिद की तरफ जाता है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पर यही आयत मुबारक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह। ये नबी के मानने वाले वो हैं जिनको ना तिजारत, ना खरीदो फरोख्त, ना अल्लाह के जिक्र से रोक सकती है, ना नमाज से रोक सकती है, ना ज़कात की अदायगी से रोक सकती है। जहां अल्लाह ने दो ही चीज़ों का तज़किरा उधर करके, दो ही चीज़ों का तज़किरा जो है वो इधर करके हमें ये सबक दिया है कि लोगों यही चीज़ें कल क़यामत के दिन जो है वो काम आएंगी। इसलिए नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इन चीज़ों के ऊपर सहाबा इकराम को भी अमल कराया। नमाज के बारे में तो सुस्ती मुमकिन ही नहीं था किसी सहाबी से, यहां तक ऐन मैदान जंग के अंदर वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतअति ताइफ़तुन, जहां अल्लाह ने कुरान के अंदर इस बात का तज़किरा किया कि ऐ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आप अगर जंग के अंदर भी मौजूद हों तब भी नमाज आपकी लेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि तुम्हारी ये सूरत हाल हो। अब पहली जंग देख लीजिए, जंगे बदर है, टोटल कितने तादाद है? 313, और उधर 1000 की तादाद कुफार की मौजूद है। 313 और 1000 का भी मुकाबला कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद 313 को अगर आधा करना हो और उन्हें कहना हो जाओ नमाज पढ़ के आओ, 300 जो है वो बाकी आधे जो है वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे, उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? 300 का आधा आधा करें मास्टर साहब, तो ये जो है वो यानी 150 पौने 200 जो है वो भी नहीं बनता। इतनी तादाद के अंदर सहाबा इकराम जो है वो 1000 के लश्कर का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन नमाज के अंदर वहां भी सुस्ती नहीं करने दी। इसलिए नमाज के सिलसिले के अंदर यही आपको आज जो है वो तकरीबन काफ़ी देर के बाद आपके साथ जो है वो मुलाकात हुई है। कहीं मुझे शायद याद पड़ता है कि नहीं पड़ता, 1900 जो है वो 99 से ले 99-90 की बात है, जब आपके यहाँ जो है इस तरीके से मौका मिलता था गुफ्तगू करने का। बहरहाल मसरूफियात ये इस किस्म की है कि जाकर स्कूल के अंदर ड्यूटी लग गई और इसके बाद फिर मस्जिद का सिस्टम जो है वो साथ चल रहा है। तो बहरहाल मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों के अंदर हम यही कोशिश करें कि नमाज के सिलसिले के अंदर देखिए जितने दीन इस्लाम के अहकामात हैं, जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी, बुनी अल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकाम सला व इताई ज़का व सौम रमज़ान व हिज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। बेशक 5 बिनाए इस्लाम हैं, लेकिन अगर हम इनको सोच कर लाए ना, आज कब करेंगे? आजकल के दौर के अंदर आपके पास अगर 11 लाख रुपया जमा हो गया था, उससे पहले आपके ऊपर आज फर्ज नहीं है। इसलिए मन इस्तता इलैहि सबीला, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, इस दौरान आपके घर वालों का खर्चा आपके पास मौजूद है, तब आपके ऊपर हज फर्ज है। यही सूरत हाल अगर हज को एक तरफ कर दें, नमाज रह गए, रोजे रह गए, वो भी अगर सेहत है तो आप जो है वो इस तरीके से रोजा रखेंगे। अगर सेहत नहीं है तो आप रोजा किसी और को रखा सकते हैं। ज़कात भी अल्लाह ताला ने उसकी जो रेशो रख दी है कि 7.5 तोले सोना आपके पास हो गया तो ज़कात देंगे। अगर आपके पास 40 बकरियां हो गई हैं तो फिर ज़कात देंगे। अगर आपके पास भैंसें और गायें मिलाकर 30 हो गई हैं तो फिर ज़कात देंगे। और आपकी अगर फसल 18 मन से ज्यादा हो गई है तो फिर ज़कात देंगे। इससे पीछे पीछे इस्लाम कहता है जा मौज कर, जा तुझे माफी दे दी। तो जब जो है वो इस तरीके से इतनी गुंजाइश दे दी है ज़कात के अंदर, रोजे के अंदर, हज के अंदर, बाकी फिर रह क्या गया है? कलमा तौहीद रह गया है और साथ नमाज रह गई है। जिस नमाज को अगर जो है वो कुमिस सलाता, या नमाज को जो है वो कायम करना है कायमन, खड़े होकर, फ़इल्लम तस्तते, अगर नहीं तो ताकत रखता तो फिर जो है वो इस तरीके से बैठ कर पढ़ ले। अगर फिर भी ताकत नहीं है तो फिर लेट कर पढ़ ले, इशारे के साथ जो है नमाज की अदायगी कर ले। लेकिन नमाज की माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, मैदान जंग के अंदर भी, मैदान अमन के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी, किसी सिलसिले के अंदर भी। इसलिए नमाज की अहमियत को जो है वो ज़रूर पेश नज़र रखिए कि
रोज़े माशर के जान गुदाज बाद अव्वली पुरसश नमाज बाद, कल क़यामत के दिन भी अगर सबसे पहला यही सवाल होगा कि नमाज की अगर इसके अंदर कामयाब हो गया तो समझ लीजिए अगले रास्ते आसान है। अगर इसी के अंदर फंस गया और फिर आसान सा इसकी कैलकुलेशन है, आसान सी कैलकुलेशन। इसने 60 साल ज़िंदगी पाई है, इसके 10 साल पहले निकाल दो, इस बाकी 50 साल को 365 के साथ ज़रब दे दो, इसको ज़रब जो है वो इस तरीके से इसके दिन निकल आएंगे, फिर 5 के साथ ज़रब दे दो। कितना आसान तरीन हिसाब है। और फरिश्ते बतला इसके इतनी नमाजें बनती थी, इसने कितनी पढ़ी हैं कितनी नहीं पढ़ी। उसी वक्त सबसे पहले जो है नितारा हो जाएगा कि क्या आदमी ये कामयाबी की तरफ जा रहा है या नाकामी की तरफ जा रहा है। इसलिए नमाज के सिलसिले के अंदर यही आज कई सालों के बाद आपको पैगाम देने आया हूँ कि इसकी फ़िक्र कीजिए, यही कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह कामयाबी का सबब बनेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।